देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी आर पार्टनर, their share profits and losses in the ratio 5:3, रेशियो दे दिया 5:3, अंडरलाइन करो, पेंसिल रखे रहना और अंडरलाइन करते जाना मेरे में जगह, ठीक है। 5:3 पर अंडरलाइन करके वहां लिख लो ओल्ड रेशियो, हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम चीज हम लोग किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, देयर बैलेंस शीट, तो एग्जाम में ऐसा बैलेंस शीट दिया है, तुम लोग याद करो टेस्ट में भी ऐसा बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन दिया, तो ऐसा आता है एग्जाम, चाहे उधर चैप्टर से आएगा इसका। अब देखो क्या लिखा है, दे एडमिटेड सी, तो इससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा पार्ट नया पार्टनर का एडमिशन, मतलब ये नाम से ही हमेशा पकड़ना, कैसे पता चलेगा, कोई बोलेगा सर कैसे पता चलेगा कि चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल एडमिशन होगा क्वेश्चन, ये चैप्टर ही का नाम है एडमिशन, किसी पार्टनर का एडमिशन होगा। चलो आगे देखो, सी ब्रिंग, देखो सी 15,000 कैपिटल और 8,000 गुडविल ला रहा है, अंडरलाइन 15,000 कैपिटल 8,000 गुडविल, अब बोल रहा है कि गुडविल रिमेन इन द बिजनेस, ना गुडविल बिजनेस में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी का ऐसा लाइन लिखेगा ना गुडविल रिमेन इन द बिजनेस, तो समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुडविल बोले क्या है, गुडविल बिजनेस, जब बोलेगा गुडविल विड्रॉ तब ना फर्क पड़ता था। चलो आगे आओ, ही विल गेट, उसका एक बटा 5 शेयर, फ्यूचर मतलब ये सी का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर, आगे तो एसेट लायबिलिटी दे दिया है, इस टाइप से 4-5 पॉइंट देगा एग्जाम एसेट लायबिलिटी, लेकिन लास्ट में तुम लोग देखो बनाने क्या होगा, लास्ट में देखो तो प्रिपेयर, पहला कौन सा अकाउंट बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर समझ में आया, ये तीनों बनेगा, तो ये क्वेश्चन समझ गया, इससे पहले का सारा क्वेश्चन क्लियर, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर बना दे, ध्यान से पहला अकाउंट बना दे, नहीं देखो फॉर्मेट सेम है, पार्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट रहेगा, एक साइड डेबिट क्रेडिट लिखेगा, ऐसे तो पहले की क्लास में इसका रूल लिखा है, बट अभी तुम लोग आपको रूल फिर से बता रही है, लेकिन ये रूल याद रखना, बहुत सिंपल रूल है, कोई टफ रूल नहीं, ठीक है। देखो यहीं पर हम रूल में लिखते हैं, इसका क्या रूल है, यहाँ पर बस तुम लोगों को दो चीज याद रखना है, अगर एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो राइट चल जाना, क्रेडिट साइड पे, और अगर एसेट्स डिक्रीज कर रहा है तो ये आ जाएगा डेबिट साइड पे, लेकिन ये रट जाना है, ठीक है, इसी रूल से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और एग्जाम में रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। लायबिलिटी में रूल क्या हो जाएगा, जस्ट क्या करना, इंक्रीज तो डेबिट साइड और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, तो कोई टफ रूल भी नहीं है, सिंपल रूल है कि अगर एसेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट डिक्रीज, जो भी एडजस्टमेंट है और उसको दे देते हैं। तो ध्यान से रहो, तुम लोग याद रखना कि बैलेंस शीट से हमको फिलहाल मतलब नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही सब जाता है जो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, एसेट्स से, जो एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है बस वही जाएगा, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बस एडजस्टमेंट होगा, तो एडजस्टमेंट चलो शुरू से पढ़ लेते हैं। बोला सी को एडमिट किया, सी कैपिटल आया गुडविल आया, पहला तो यही लाइन बोला, तो ध्यान रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल गुडविल का कोई काम नहीं, याद रखोगे अच्छे से, ये देखिए कैपिटल गुडविल को भी कंपेयर करें, ठीक है, यानी जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे तो न्यू पार्टनर कैपिटल गुडविल का कोई काम नहीं, उसका काम होगा आगे वाला अकाउंट जो हम बताएंगे। चलो हम पहला वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग वाज मेड एट, कभी भी एट लिखा था तो कंपेयर कर, पहले दिए मतलब बिल्डिंग एसेट्स की लायबिलिटी एसेट्स, तो अब देखो ऊपर में देखो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, क्वेश्चन में चेक करो, ऊपर बोले तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग 60,000 और नीचे एडजस्टमेंट कितना है, तो ध्यान रखना कि हम लोग को एडजस्टमेंट का अमाउंट से मतलब है, मतलब एडजस्टमेंट में जो सिचुएशन होगा आप वही फॉलो करेंगे, ये मतलब एडजस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बोले तो बढ़ रहा है, समझ रहा है, एडजस्टमेंट में 70,000 और ऊपर है 60,000, इसका मतलब एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो यहाँ लिख देते हैं बाय, जो भी नाम वही नाम डाल देना, बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना इंक्रीज हुआ है, डायरेक्ट यहाँ डाल देना 10, जितना रहेगा उतना डाल,
जितना डिफरेंस होगा, याद रखो डिफरेंस। दूसरा, फर्नीचर वैल्यूड एट 10% लेस, फर्नीचर को ना 10% घटी, जब परसेंट रहेगा तो सीधे निकाल लेगा। ठीक है, जब हम कैसे यहाँ घट गया, वहां बोला लेस, मतलब फर्नीचर घट रहा है। फर्नीचर क्या एसेट की लायबिलिटी, एसेट, तो फर्नीचर घट रहा है, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो यहाँ पर जो इसको हम टू में लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, इसका बोला 10%। थोड़ा तुम लोग वर्किंग नोट कर सकते हैं, थोड़ा इसको वर्किंग में तुम लोग दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे, फर्नीचर बोला 10% लेस, फर्नीचर का 10% निकाल के डाल दें, फर्नीचर इक्वल टू 10,000 का 10%। कितना आ गया, 1,000। सिंपल, दोनों तरह से अमाउंट समझ गया। ऐड लिखा है तो कंपेयर कर लेना, और परसेंट लिखा है तो डॉट निकाल के डाल। अब परसेंट वाला जब लिखा है तो बता देगा करना है। फिर आ गया, फिर लिख रहा है 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब इसको ध्यान से समझो, ये टेबल पहले भी डिस्कस किए थे और अभी फिर से डिस्कस करें। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये मिलता है। तो पहले तो ये समझो कि ये जो डेट, ये जो परसेंट बोल रहा है, ये निकाला जाता है किससे है, ये निकालना होता है डेटर से। अब डेटर से हम क्यों बोले, मतलब जब हम किसी को उधार में बेचेंगे तो उम्मीद होता है, ऐसा मान के चला जाता है कि कुछ परसेंट पैसा हो सके नहीं दे, और हम ही ने मान रहे नहीं किया, हम मान के चले तो नहीं देगा, मतलब डाउटफुल है। जैसे अगर हम बोलेंगे डाउटफुल है, तो डाउटफुल का मतलब क्या आ रहा है नहीं आ रहा आपको पता है, तो ऐसा मान के चला गया। कभी कैसा परसेंट देगा तो उसका लाइन बहुत सारा लिख, कभी यहाँ लिख दिया है 10% प्रोविजन बैड डेट्स, कभी लिखेगा 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कभी लिखेगा 10% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कभी लिखेगा 10% प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर बैड डेट्स। ये लाइन देखना, मीनिंग वही निकलेगा। डेट्स वाला वर्ड बोले तो समझ जाना ये किससे निकलेगा, डेटर से निकलेगा। डेटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या है, बिकॉज़ हम मान के चल रहे डेटर का 10% डाउटफुल है तो भाई मेरा घटा ना, अब कभी मिल गया फ्यूचर में तो अलग बात, लेकिन फिलहाल डाउटफुल है तो मेरा तो घट गया। हाँ, जब मिल गया ऐसा क्वेश्चन होगा तो फिर मेरे लिए इनकम हो गया, तो उसको फिर माना जाता है एसेट इंक्रीज हो गया। अभी मान रहे हैं हम लोग एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन इसमें तुम लोग ऐसा क्वेश्चन है कि बैलेंस रिकवर हो, लेकिन ऐसा होता है बैलेंस रिकवर हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो तुम लोग याद रखो, डायरेक्ट कभी भी ऐसा परसेंटेज देगा तो किससे निकलेगा, डेटर से निकालेंगे। और सिंपल डेटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिमाग में बैठा है, डेटर डिक्रीज होगा। चलो तो हम डेटर डिक्रीज होगा, डेटर क्या है, एसेट्स, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो लिखेंगे 2, नाम में यही लिखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। कितना परसेंट, 10, निकलेगा किससे, डेटर्स 5%। ठीक है, डेटर कितना है, 20,000, 20,000 का 5%, ये भी आया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल दो, क्या क्रेडिटर वर वैल्यूड एट क्रेडिटर्स। अब ये बताओ क्रेडिटर एसेट्स की लायबिलिटीज है, तो फिर क्या लिखा है, ऐड लिखा तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऐड बोले तो कंपेयर कर, देखो तो ऊपर क्रेडिटर कितना है 20,000 और नीचे 28,000। तो क्रेडिटर क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज। ठीक है, एडजस्टमेंट से मतलब याद रखना, एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो आप इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना डिक्रीज हो रहा है, 2,000। और कोई एडजस्टमेंट है, चलो पूछना है तो एकदम क्लियर रहना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सब में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है। और तुम लोग याद करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे पहले भी कराया है, हुआ है ना, तो ध्यान रखना उस चैप्टर में बनाया तो वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये मत सोचना नया रूल फॉलो कर, जो उधर बनाते थे वो भी तुम लोग को अगर पुराना वीडियो मिलेगा, यहाँ जो बता रहे सबसे। अब क्या करना है इसको ना, बैलेंस में। तो बैलेंस कैसे करोगे, अब ध्यान से सुनो। बैलेंस करने के लिए क्या करना, सिंपल, जैसे बैलेंस करते थे पीएल प्रोफेशनल अकाउंट कोई भी अकाउंट, डेबिट साइड कम होगा तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड कम होगा तो लॉस। शुरू बता दो कब किधर होता है, डेबिट साइड हम लिख लेते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे नहीं चलेगा। ऑन रिवैल्यूएशन नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं। रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नीचे टोटल बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ लिखेंगे ऐसे लाइन जब लिखोगे ना, इसी के नीचे पार्टनर का नाम लिख देना। ध्यान रखना इस बात का, ओल्ड पार्टनर को बस बांटना है, ये बात जरूर याद रखना। ओल्ड पार्टनर को ही बांटना है, न्यू पार्टनर को नहीं बांटना, याद रखना, क्योंकि उसका भी आया है। हाँ, रेशियो भी ओल्ड होगा। जो टोटल हो रहा है 12000, इधर भी 12000, दोनों जोड़ के इसे घटा दो, कितना आ रहा है 10000। अब 10000 यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट में, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है 10000 का प्रॉफिट हुआ है। इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, बस उठ में ही बढ़ता है, बाकी सब ओल्ड रेशियो। ए बी के बीच ओल्ड रेशियो 5:3, इसको जोड़ दो 5/8 और ये 3/8। पहले एक को दो, 10000 का 5/8, तो 8 सेकंड बहना, एक बार में, दो बार में, 5 बार, यानी 1250 रुपए। तो इनटू कर देते हैं 625। अब बी को दे दो 10000 का 3/8 और बी का आ जाएगा 375। अब यहाँ पर डाल देते हैं 6250 और ये 375। ये हुआ कंप्लीट रिवैल्यूएशन। कभी-कभी एग्जाम में इतना ही आ जाता है, बस रिवैल्यूएशन आना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग और अकाउंट बनाना है, हम ये बड़ा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इस साल भी आया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको अच्छे से तुम समझना, क्योंकि ये चीज ना अभी तक एडमिशन चैप्टर में हम लोग ये नहीं बनाए, ये फर्स्ट बार बन रहा है। लेकिन इससे पहले भी तुम लोगों को अकाउंट बताया है, उसमें रूल थोड़ा सा चेंज है, इसलिए समझना अच्छे से, जहां डाउट होगा बोलना। फॉर्मेट पहले कैसे बनाना, इसमें जब कैपिटल अकाउंट बनाओ तो याद रखना नया पुराना पार्टनर का सब का बनेगा। पुराना पार्टनर कौन होता है, ए बी, और नया पार्टनर कौन है, सी। तो सबको कंबाइन करके बनाना है, ऐसा नहीं कि बस पुराना पार्टनर बनाना। ए बी सी, फिर यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स ए बी सी। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये एडमिशन चैप्टर में हम लोग अभी तक नहीं बनाए। तो इसके लिए हम तुम लोग 5 स्टेप बताएंगे, और वो स्टेप अभी याद कर लेना कि पूछेगा। हार्डली 6 स्टेप, हार्डली बहुत ज्यादा होगा, पूरा चैप्टर के लिए याद हो जाएगा ये अकाउंट, ठीक है। तो 6 स्टेप को याद रखना, जरूरत पड़े तो तुम कॉपी में अपना स्टेप लिखो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बनने पर हम स्टेप पूछेंगे, तुम लोग अपने हिसाब से कॉपी पे स्टेप लिखते जाना। क्वेश्चन में नहीं उतारना है, बस स्टेप लिखो। अब ध्यान से लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, हम लोग लिखना है बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल लायबिलिटी होता है, तो सारा जो लायबिलिटी है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। याद करो, ट्रायल बैलेंस में पढ़ते थे, लायबिलिटी सारा कहा जाता था क्रेडिट, सारा लायबिलिटी क्रेडिट होता है। कैसे क्रेडिटर होता था, कैपिटल होता था, सबको क्रेडिट में डालते थे ट्रायल बैलेंस में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लिखना है बाय बैलेंस बीडी, और इसमें क्या करना है, जो भी पुराना पार्टनर उसका कैपिटल। तो पुराना पार्टनर कौन है, ए बी, इसका कैपिटल कहां मिलेगा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, वहां पर ए बी का कैपिटल दिया हुआ बैलेंस शीट। जब लेगा कितना 35, ए का, बी का 20000, सी में डैश दे दो। ये तो नया पार्टनर है, तो अभी आया ही है, इसका कैपिटल तो अभी है नहीं क्वेश्चन। चलो स्टेप पर क्लियर हुआ। देखो छोटा-छोटा स्टेप है, ये देखो बहुत बड़ा स्टेप बताएं। फिर से सुनो, स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी पुराना पार्टनर उसका कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी कहां कैपिटल मिलेगा तो बैलेंस शीट में मिलेगा। उसके बाद स्टेप 2, पहला स्टेप हो गया मेरा, स्टेप 2 में स्टेप 2 की बाय में लिखना है बाय बैंक अकाउंट। यहां पर कैश भी लिख सकते हैं, बाय बैंक अकाउंट, अदरवाइज क्या लिख सकते हैं, कैश। अब इसमें क्या लिखना है, जो भी न्यू पार्टनर उसका कैपिटल लिखना है। तो ए बी में डैश, न्यू पार्टनर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कितना 15000। इसको लिखते हैं स्टेप 2। इन लोग छोटा-छोटा स्टेप बता रहे हैं, इजी तुरंत याद हो। 2 स्टेप क्लियर। तो पहला स्टेप हमेशा बाय, पहले ऑलवेज, क्योंकि हमेशा वो कैपिटल लेके ही आएगा ना, तो बाय में जाएगा हमेशा। अब पार्टनर का कैपिटल हमेशा लायबिलिटी में दिया रहता है, इसलिए बहुत रेयर केस में कभी क्वेश्चन वाला कैपिटल एसेट साइड दे दिया,
तो वो कैपिटल बीडी वाला इधर आ जाए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन फिलहाल इसमें तो नहीं है चैप्टर, इसलिए तुम लोग रिलैक्स रहो। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर वहां पर हम बताएं। अभी फिलहाल डायरेक्ट याद रख लो कैपिटल किधर डालना है, बाय में बाय बाय बिकॉज़ लायबिलिटी है, या ऐसे भी याद रख लो बैलेंस शीट में कैपिटल किधर था, बैलेंस शीट में कैपिटल किधर था, लायबिलिटी बोला क्रेडिट डेबिट, तो उल्टा डाला जाता है, उल्टा ट्रांसफर अपोजिट। तो कैपिटल इधर था तो इधर से किधर गया, उधर बाय में से याद रख लो डायरेक्ट। तो स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 ये न्यू पार्टनर का कैपिटल में लिखना है बैंक, एंड दूसरा स्टेप बाय में लिखना है बैंक अकाउंट, उसमें जाना न्यू पार्टनर का, ठीक है, ये भी बता दो। तीसरा स्टेप लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये जो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है, पुराना पार्टनर इसको बांट लेगा। न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आया, पुराना पार्टनर उसको क्या करेगा, बांटेगा। ये तीसरा स्टेप। तो अगर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया तो नहीं लिखेंगे, तीसरा स्टेप स्किप। लाएगा तो बांटेंगे, मान लो नहीं लाता कोई बोलेगा तो स्किप हो जाएगा। तो गुडविल लाया है तो हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं, तो गुडविल यही वर्किंग नोट कर ले, ठीक है। न्यू पार्टनर का गुडविल देता है सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी का गुडविल है, क्वेश्चन में मेंशन है 8000 वो गुडविल लाया है, ठीक है। तुम लोग को बताया था न्यू पार्टनर का गुडविल कौन सा रेशियो, न्यू पार्टनर का गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये याद करा था, इतना बड़ा लक्ष्य हो जाएगा फिर एरर हो जाएगा। सब कुछ ओल्ड रेशियो, देखो फिर से हम बोल रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठा लो, सब कुछ ओल्ड रेशियो, बट न्यू पार्टनर का गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम यहां लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इंफॉर्मेशन बोलेगा, तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बोला था, सैक्रिफाइसिंग नहीं बोला। लेकिन अगर न्यू रेशियो रहता तो ओल्ड माइनस न्यू करते, याद करो पढ़े थे लास्ट में हम लोग इधर। अगर न्यू रहता तो ओल्ड माइनस न्यू करके आपको निकालते, क्या न्यू है, नहीं है। तब तुम लोगों को क्या करना है ऐसा सिचुएशन में, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेना। देखा जाए तो ओल्डे में ये बढ़ना, ठीक है, दिमाग तुम लोग को याद रखना। अब बात वही हुआ, लेकिन अगर न्यू दे देता और तुम ओल्ड में बांट देता तो गलत हो जाता। हां, डायरेक्ट कभी-कभी सैक्रिफाइसिंग भी दे दो, और अगर न्यू देगा तो सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। कैसे, ओल्ड माइनस न्यू, पहले जैसे पहले लोग क्वेश्चन ओल्ड माइनस न्यू करोगे सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। वो इससे पहले का चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, देखो कॉपी में तो पक्का। आज इसमें भी करना है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चलो फिलहाल अब ए बी को बांट देते हैं। 8000 का 5/8 ए को मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 5000, और बी को 8000 का 3/8 ये मिलेगा 3। तो बस हमें यहाँ पर हमको लिख देना, प्रीमियम फॉर गुडविल ए में लिख दिए 5000 और बी में लिख दिए 3000, सी में डैश। 3 स्टेप हो। अब चौथा स्टेप में क्या करना, ये जो रिवैल्यूएशन फंड वाला है इसमें देख लो पार्टनर का नाम किधर लिखा है, 2 में के बाय में, पार्टनर का नाम पुराना पार्टनर 2 में, तो 2 में जब बैलेंस आता है तो बाय में ट्रांसफर होता है। अगर बाय में आता बैलेंस किधर ट्रांसफर होता है, 2 में, उल्टा ट्रांसफर होता है। 2 में आया तो लिखेंगे बाय, जिस अकाउंट से आ रहा है उसका नाम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे जो अमाउंट है 6250 और 323750 यहाँ डैश। फिर से स्टेप सुन लो, पहला स्टेप में क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे कैपिटल। दूसरा स्टेप बाय बैंक लिख के न्यू पार्टनर का कैपिटल। तीसरा स्टेप प्रीमियम फॉर गुडविल, वो जो बांटेंगे पुराना पार्टनर में नहीं होता था एंट्री कि पुराना पार्टनर गुडविल आया तो बांटता था, वही बांट रहा है, अपना अपना अकाउंट में डाल रहा है। अब फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिधर भी बैलेंस आएगा ऑपोजिट ट्रांसफर, जो प्रॉफिट आया इसलिए बाय में ट्रांसफर, अगर लॉस आता तो 2 में ट्रांसफर करें, या तुम लोग ऐसे याद रखो 2 में आया तो बाय में चला गया, अगर बाय में कमाता तो किधर जाता, 2 में आया। ये हुआ स्टेप 4। साथ कुछ नहीं जाएगा सर, होगा उधर आएंगे। स्टेप 5 ये तो देखो डिपेंड करता था इस पे, अगर इधर आता तो इधर जा सकता था, लेकिन इसमें तो हम लोग अपना तरफ से कुछ नहीं किए, जैसे उधर आया उसी 3 स्टेप तो फिक्स है भाई, ये 3 स्टेप बाय में फिक्स है। चौथा स्टेप हो गया। अब पांचवा स्टेप में तुम लोग क्या करना है, पांचवा स्टेप में तुम लोग को बैलेंस शीट में 3 नाम चेक करना है। फिलहाल ऐसे और भी होता है, फिलहाल अपने दिमाग में रखो 3 नाम चेक करना है। कौन कौन नाम, तो पहला नाम जनरल रिजर्व, दूसरा नाम गुडविल, तीसरा नाम प्रॉफिट लॉस। ये तीनों में से कोई भी नाम देखो तो बैलेंस शीट में है,
इसमें है ही नहीं, रहता तो बेटर था बट नहीं, कोई नहीं है। अगर ये रहता सब होता है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर रहता तो क्या करते हैं ना, इसको हम लोग ऑपोजिट डालते हैं, ऑपोजिट उल्टा इधर भी रहता। हां यार कैसे बैलेंस नंबर 2 बाय नहीं होता है तो समझने के लिए बोल सकते हो ऐसे डालते। लेफ्ट साइड बोलो, लेफ्ट साइड रहता तो इधर चल जाता बाई में, और अगर राइट साइड होता तो आ जाता 2 में। ये तुम लोग जैसे भी याद रखो कोई, लेकिन कौन सा रेशियो बांटते हैं? और कोई भी चीज आप बांटने बोले समझ जाओ, बस गुडविल है हेवी रेशियो। तो अगर ये तीनों में से कोई चीज रहता तो ये ऑपोजिट यहाँ आता पुराना रेशियो। ये आज ऐसा क्वेश्चन दे के बनाने के लिए याद रखो, ये मिलेगा। अगर रहता तो बांट देते पुराना रेशियो में पुराना पार्ट, तो बस आप कुछ पांचवा स्टेप समझ में आया? नहीं वो गुडविल तो न्यू पार्टनर लेके आया है ना, ये गुडविल है बैलेंस शीट में, कितने याद करो व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। याद है क्या होता था वो एंट्री? ओल्ड पार्टनरशिप अकाउंट टू गुडविल, तो बढ़ता था ओल्ड तो बस वही जो एंट्री का सीक्वेंस था वही इसमें है। इसीलिए अगर ये रहता तो बांट देते, फिलहाल नहीं। तो छठा स्टेप भी हम बता देते हैं, तो सातवां कोई स्टेप नहीं मिलेगा। छठा स्टेप में याद रखना, अगर पार्टनर गुडविल निकालेगा तो 2 में बैंक लिख के डालना। जैसे मान लो क्वेश्चन में बोलता है पार्टनर गुडविल निकाल लिया, हम क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं 2 बैंक अकाउंट, और जिसको जितना गुडविल मिला वो यहां निकाल लिया। ए को मिला था 5000, बी को मिला था 3000, ऐसे बैंक लिख के डाल। कब अगर बोलता गुडविल वो लोग निकाला है, लेकिन गुडविल निकालने के बाद बोला क्या नहीं, तो ये स्टेप नहीं, तो बस याद रखना है। अब फिर इसमें सारा पहला स्टेप बाय बैलेंस शीट फिक्स है, दूसरा स्टेप न्यू पार्टनर कैपिटल बैंक लिख के, तीसरा स्टेप प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देना पुराना पार्टनर में, चौथा स्टेप रिवॉल्यूशन से देकर ट्रांसफर, पांचवा स्टेप ये तीन नाम याद रखना है, रिजर्व गुडविल या पीएफ रहेगा तो अपोजिट ट्रांसफर पार्टनर को बांटना। और छठा, अगर क्वेश्चन में बोलेगा गुडविल निकालने का तो कहां लिखना है हम लोग को? टू साइड, बस इतना ही याद रखना है। सर गुडविल निकालने, हां गुडविल निकालने कैसे एंट्री होता था व्हेन गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टी, तो गुडविल निकालने के बाद बोलेगा तो हम लोग कहां लिखेंगे उसको? डेबिट में लिखेंगे। तुम लोग याद रखना, कॉपी में लिख लिए स्टेप, तो बस ये याद। गुडविल निकालने के बाद बोलेगा तो डेबिट में टू साइड हो जाएगा, बिकॉज़ कि दूसरा कैपिटल इंक्रीज होता है। यही रूल था इसका। फाइनल क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना। अब बैलेंस करना इसका रूल सिंपल है, इधर भी कम आएगा सीडी लिख देना, ठीक है। तो देखो तो कम किधर आता है, देखा जाए तो 2 में ही कम आ रहा है। इसका हो रहा है 46250, इसका हो रहा है 26750 और इसका हो रहा है 15000। तो उसी को टोटल है लिख दो 46250, इसका 26750 और ये 15। 2 में जितना भी कम आएगा नाम याद रखो, क्या बोलेंगे? टू बैलेंस सीडी, कैपिटल अमाउंट में सीडी लिखा जाता है। तो पूरे कम हो गया ना, कोई अमाउंट तो है पूरा। अब चेक करो तो आंसर बुक में देखो तो है जीरो पार्टनर के अंदर मिला होता है, तो कैपिटल अमाउंट में मैच हो गया। तो इसको हम फिलहाल इरेज कर रहे हैं। अब एक चीज और बनाना है, क्या बनाने वाला है? बैलेंस शीट। तो मेन चीज बनेगा बैलेंस शीट। और जो हम बैलेंस शीट बैलेंस शीट ऑफ लिखेंगे A, B एंड C। अब बैलेंस शीट काहे बन रहा है बात समझा कि नहीं? वो बैलेंस शीट था A B का, भाई C भी तो आ गया, उसका भी तो नाम होगा ना। नीचे लिखेंगे एज ऑन। अब क्वेश्चन में कोई डेट दिया हुआ था क्या? चलो वो जिस डेट को है उसी डेट को बैलेंस शीट बना देते हैं। 1 अप्रैल 2020 क्या 22 से 24 ओपनिंग डेट पे बैलेंस शीट बन गया। ध्यान रखना बैलेंस शीट में ये डेबिट पेड नहीं लिख रहा है, डेबिट पेड नहीं होता। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। चलिए फॉर्मेट अब ध्यान से सुनो। बैलेंस शीट बनाने के लिए एक सिंपल रूल याद रखना, लास्ट क्लास में बताए थे, लास्ट चैप्टर में, और यहाँ भी बता रहे हैं। यहाँ तो फिर बहुत बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है बेसिकली दिया है, अगर नहीं दिया रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन करा देंगे बुक में होगा तो। अदरवाइज याद रखो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया उसको दे देते। आई रिपीट, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया उसको दे देते। अब कहां चेंज होगा बता दीजिए। देखो क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च 2024 है ना। क्लोजिंग डेट 31 मार्च, बट डेट खत्म हो गई 31 मार्च, तो मार्च के बाद
बस वही डेट नहीं देना जिस दिन वाई चलो 22 से 24 अच्छा ठीक है मैं आपको 24 है डेट का कोई सुनिए तुम लोग कर लेंगे चलो चलो क्वेश्चन के बैलेंस शीट ध्यान से देखो क्वेश्चन में जो दिया आप दे के बनाएंगे बस याद रखना कि जो चेंज होगा वो तुम लोग यहाँ नोटिस करो क्या चेंज कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं किसी में चलो सबसे पहले क्या दिया बताओ लाइब्रेरी सर क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है इसको हम अंदर में लिख रहे हैं अंदर में क्या लिखा है जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट था उसको अंदर में अब तुम लोग सब पता कैसे लगा क्रेडिटर का एडजस्टमेंट हम लोग रिवर्सल अकाउंट नहीं बनाया था यही तो सब मिल गया किसमें का क्रेडिटर बढ़ा था कि घटा था घटा था तो लिखेंगे लेस डिक्रीज कितना घटा था क्रेडिटर 2000 तो यहाँ 2000 घटा तो लोग बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा 2000 घटा था तुम ही बनाने के बाद है ना बनाओ तो ही बनाने समय तो तुमको मालूम चल गया था क्रेडिटर में 2000 घटा वही आप घटा कोई बढ़ा था तो बढ़ा देना घटा चलो क्रेडिटर के बाद क्या बिल्स पेबल इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था क्या नहीं था तो डायरेक्ट था चलो कितना है बिल्स पेबल लिख दिया उसके बाद कैपिटल यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कैपिटल कैपिटल क्या करोगे ना जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वही कैपिटल जाता है ये एकदम नहीं होता तीनों पार्ट करना पुराना वाला नहीं लिखना गलत हो जाएगा एक का 46250 बी का 76700 और इसका 15000 चलो इसको ऐड कर देते हैं 0 0 0 8 88,000 ठीक है चलो लाइबिलिटी में और पूछा क्या नहीं हो गया बैलेंस शीट इजी है ई बन गया मेन यही है वो भी इजी होता है ई बना तो सब बनता है चलो लाइबिलिटी में कुछ नहीं चलो एसेट चलो क्या एसेट सबसे पहले कैश कैश का अमाउंट कितना है 5 अब ध्यान से सुनो कैश में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था लेकिन सुनना ध्यान से हमेशा याद रखना एडमिशन जब बनाओगे न्यू पार्टनर के साथ क्या क्या लेकर आया था कैपिटल गुडविल न्यू पार्टनर के साथ क्या क्या लेकर कैपिटल गुडविल एंट्री क्या करते थे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू रिमेंबर जब न्यू पार्टनर सब पैसा लेके आया तो मेरा जो कैश था वो तो बढ़ेगा ना रोकड़ा न्यू पार्टनर रोकड़ा लेके आ रहा है तो कैश तो मेरा बढ़ेगा ना कितना लाया 15,000 कैपिटल लाया और 8,000 गुडविल लाया तो क्या हमारा बैंक बैलेंस नहीं बदल जाएगा हमारा बैंक बैलेंस हो गया फार्म में 28 याद रखना है मतलब वो जितना जितना इतना रोकड़ा लेके आया रोकड़ा समझ रहा है ना सर वही निकाल यार बोला तो क्या लिखा सी फ्री 15,000 रुपीस 15,000 फॉर कैपिटल अब हम बोलेंगे कैपिटल ला रहे 15,000 इसका क्या मतलब पैसा ला पूंजी एंड 6,000 बोले 6,000 रुपया गुडविल सॉरी 8,000 गुडविल 8,000 गुडविल तो गुडविल तो रोकड़ा मिलाया वही ऐड कर याद रखना ऐसे तुम इसका रूल याद रखो ऐसा रूल बता बैंक या कैश में क्या करना न्यू पार्टनर का कैपिटल गुडविल जोड़ना हर एक चीज घटता है उसको याद रखना क्वेश्चन में नहीं था अगर वो गुडविल बोलता निकाल लिया तो घट गया विड्रॉ कर लिया याद करो विड्रॉ करने में बैंक क्रेडिट होता क्या है निकालता तो घट तो सब लोग सब याद रखना ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आगे ये इसीलिए बता रहे कि याद रहेगा चलो नेक्स्ट क्या है कैश के बाद डेटर्स डेटर्स का अमाउंट है 20,000 इसको भी हम अंदर में लिखते हैं लेस डेटर से क्या माना गया था 5% पैसा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो जाएगा डाउटफुल है तो उससे डेटर का डिक्रीज हुआ था ना यहां पर क्या करते ना लेस प्रोविजन लिख देना लेस प्रोविजन 1 करना कितना आ गया ये 20 चलो फिर बिल्डिंग क्या हो गया बढ़ा था तो पहले पुराना मॉडल था 60,000 बिल्डिंग बढ़ा था तो हम क्या करेंगे ऐड इंक्रीज कितना बढ़ा था 10,000 तो तुम लोग वही जगह बनाएगा तो समझ जाएगा वो रास्ता में तुम लोग क्लियर हो जाए तो जोड़ देना मतलब जो बढ़ा था उसको जोड़ रहे नेक्स्ट क्या है फिर अमाउंट कितना परिचय 10,000 ये बढ़ा था कि घटा था तो लिखेंगे लेस डिक्रीज
या डेप्रिसिएट लिखना चाहिए, ठीक है। और ये इंक्रीज को ना तुम लोग एप्रिसिएट भी लिख सकते हो, दोनों नाम याद है, एप्रिसिएट लिखो या इंक्रीज, या यहाँ अगर याद देना तो डेप्रिसिएट डिक्रीज लिखो तो कोई इशू नहीं है। चलो तो ये 1000 का था, समझ आना पड़ने का चलो बात, ब्रैकेट कर दे इससे पता नहीं तुम लोग को लेस हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट वाला माइनस होगा। चलो ये कितना हुआ ना, और कुछ है नहीं। चलो अब यहाँ तक कुछ पूछना है तो अदरवाइज एक चीज अभी और बताएं, और घर जाके फिर जैसे ये मान लो कि ये वीडियो अपलोड